हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द साइंस क्लासेस बाय प्रेमलता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स और प्रेशर के चैप्टर में फोर्स को पढ़ा था, फोर्स टॉपिक डिस्कस किया था। आई होप आप सबको फोर्स का जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। फोर्स और प्रेशर दोनों एक ही चैप्टर में इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। अगर फोर्स नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होता, इसलिए आज हम अब प्रेशर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है जब कभी हम जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि दूसरी चीज़ पे जिस पे फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी चीज़ पे दबाव पड़ता है। फोर्स का, प्रेशर का दूसरा मतलब ही है दबाव। तो जो दबाव पड़ता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एरिया या सरफेस पर जितना फोर्स एक्ट करता है और वो एक्ट करने पर जितना भी प्रेशर पड़ता है वही प्रेशर है। यानी किसी एरिया पे जितना फोर्स पड़ेगा उसी को हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रेशर क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग स्कूल बैग लेके जाते हो, स्कूल बैग की जो स्ट्रेप्स होती हैं वो कैसी होती है? चौड़ी होती हैं। अगर चौड़ी नहीं होंगी तो वो जो हमारे कंधे पे, हमारे शोल्डर पे जो उसका प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर जो चौड़े होने की वजह से उनका प्रेशर कम होता है, और पतली होंगी तो प्रेशर ज़्यादा है। यानी कि जब चौड़ी है उसकी जो स्ट्रैप अगर वाइड है तो उसका मतलब क्या है कि जो एरिया है स्ट्रैप का तो वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने की वजह से फोर्स कम लगता है हमारे शोल्डर पे, और अगर एरिया कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पोर्टर, आपने देखा होगा कि जो स्टेशन पे कुली होते हैं, पोर्टर होते हैं, कुली अपने सर पर एक कपड़े को रोल करके और सर पे रखे रहते हैं। उसके ऊपर फिर वो उसके ऊपर जो भी लोड है वो रखते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो उस कपड़े को रोल करके अपने सर के ऊपर रखते हैं तो वो एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। जो सरफेस एरिया है हमारे सर का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है लोड का वो कम होने लगता है। ये तो हो गया पोर्टर। फिर दूसरा है, जैसे हमने नेल इनटू द वुडन ब्लॉक, जब कोई कील हम गाड़ते हैं किसी वुडन ब्लॉक पर हैमर से, तो क्या होता है? हैमर क्या करता है? नेल पर क्या डाला है? फोर्स डाल रहा है, ठीक है। और नेल जो है, नेल की जो नीचे जो नुकीली वाली जो जगह होती है, एरिया होता है, वो वुडन ब्लॉक में क्या होता है? अंदर गहराई में चला जाता है, और उससे क्या होता है कि वो प्रेशर, और ये सब किस वजह से होता है? प्रेशर, जब फोर्स पड़ती है नेल पर तो जो प्रेशर है वो उसकी नेल पर जाकर वुडन ब्लॉक के अंदर पड़ने लग जाता है। ये इस तरह से प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर आता है नाइफ। आपने देखा होगा कि जो नाइफ होता है अगर बहुत शार्प है, वो शार्प है तो चीज़ें बहुत आसानी से कट जाती हैं। लेकिन अगर वो ब्लंट है, यानी कि अगर मुथरा है चाकू, तो चीज़ें आसानी से नहीं कटती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चाकू मुथरा होता है तो जो उसका एरिया होता है, चाकू का एरिया, वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम फोर्स तो लगाते हैं लेकिन प्रेशर नहीं पड़ता। क्यों? एरिया के ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन अगर नाइफ शार्प होता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाता है तो अच्छी तरह से कोई भी चीज़ को काटा जा सकता है। नेक्स्ट है बैग के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से जो फोर्स है वो प्रेशर पर काम करती है। यानी अगर फोर्स जब किसी एरिया पे लगती है तो वो प्रेशर के रूप में आती है। नेक्स्ट है
स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। ये मैं अभी बता चुकी हूँ कि अगर एरिया स्मॉलर है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर लार्जर द एरिया है तो प्रेशर कम होगा। यानी कि स्मॉलर द एरिया मतलब जैसे अभी हमने नाइफ के बारे में बताया था कि अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर बहुत अच्छे से पड़ जाएगा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। और अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि अगर चाकू मुथरा है तो आसानी से चीज़ें नहीं कटेगी, प्रेशर अच्छे से नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैस भी एक्सर्ट करती हैं। कैसे? लिक्विड, आपने कभी देखा होगा कि जो बलून होते हैं, आप होली पर क्या करते हैं, टैप से यानी नलके को खोलकर और उसमें बैलून लगा के पानी भरना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो पानी भरता जाएगा और बल्जिंग आउट होता जाएगा, यानी कि वो फूलता चला जाएगा। वो क्या है कि पानी का प्रेशर उस बैलून पर पड़ रहा है, बैलून की वॉल्स पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो बैलून है, बैलून की जो वॉल्स है वो इलास्टिक होती हैं, तो वो अपने आप खिंचती चली जाती हैं। तो क्या कर रहा है लिक्विड, वहाँ पर लिक्विड क्या कर रहा है, जो बैलून है, बैलून की वॉल्स पर प्रेशर दे रहा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक और एक्टिविटी है, जैसे आप क्या लेना, ग्लास ट्यूब ले लीजिए, ग्लास ट्यूब के नीचे बैलून को लगा दीजिए, बैलून और ऊपर से उसमें पानी डालना। जब जितना आप पानी ज़्यादा डालते जाओगे उतना ही बैलून नीचे बढ़ता चला जाएगा। ये सेम जैसे आप होली पे करते हो बस सेम वैसा ही है। ठीक है, तो सेम एक्टिविटी, जैसे आप बैलून को नलके से टैप से भरते हो, वैसे ही सेम ये जो ग्लास ट्यूब वाली एक्टिविटी है तो सेम रिजेंबल करती है। तो बस कहना ये है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है बैलून की सरफेस पे या किसी की भी सरफेस पर, वो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक और एक्टिविटी है आपके में, बॉटल, जैसे आपने कोई बॉटल ले ली, सिलेंड्रिकल बॉटल, उसमें बॉटम पर आपने होल्स कर लिए और होल्स सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, मतलब दूर नहीं ज़्यादा और ज़्यादा घने भी ना हो, मतलब सेम डिस्टेंस पे हो। उसके बाद उसमें आप जब वाटर डालेंगी, फिल करेंगी बॉटल को, तो क्या होगा कि उसमें जो पानी है उसमें से निकल के आएगा, वो सेम डिस्टेंस पे निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है वो सेम डिस्टेंस पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर लिक्विड एक्सर्ट कर रही है वो सेम डिस्टेंस पर कर रही है। जब सेम डिस्टेंस है तो यानी कि प्रेशर भी इक्वल है। नेक्स्ट आता है गैस। गैस, जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो हम अपने मुंह से हवा भरते हैं उसमें, तो क्या करते हैं, वो हवा क्या है, गैस है ना। जितनी भी एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर, ये सब क्या है, गैस है। तो जब हम किसी बैलून में गैस ब्लो करते हैं तो वो क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है बैलून पर। जब बैलून पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो वो अपने आप क्या करेगा, फूलने लगेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, इतना क्लियर हो गया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, कैसे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करती है, कैसे गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। फिर आ जाइए आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। आपने अपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है, द ब्लैंकेट और एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट की तरह जो एयर की कवरिंग है उसको ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। या एनवलप मान लीजिए, एनवलप की तरह अर्थ के चारों तरफ जो कवरिंग है उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर सिर्फ एक पतली सी चादर नहीं है या पतली सी लेयर नहीं है, उसमें 4-5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ सरफेस से बहुत कई किलोमीटर ऊपर तक होता है। इसी को हम एटमॉस्फेयर
कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर ही की वजह से क्या होता है कि हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जैसे अभी ये बताया था कि गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो एयर क्या है, एयर भी गैस है, तो वो एयर जो है वो हमारे अर्थ सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। यानी जो एटमॉस्फेयर में एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कहाँ, अर्थ पर, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम एक डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली हमने, सिलेंड्रिकल ट्यूब में कुछ नहीं भरा है लेकिन फिर भी फिल्ड है, क्यों, क्योंकि ये पूरे जितना भी ये एटमॉस्फेयर उसमें क्या है, एयर, तो जो भी एम्प्टी चीज़ है उसमें भले लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, लेकिन उसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरी है, तो उसका मतलब क्या है, गैस, गैस फील्ड है। लेकिन जब गैस है तो वो गैस क्या कर रही है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है नीचे की तरफ, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और वो जो प्रेशर है, प्रेशर कैसे एक्सर्ट हो रहा, क्यों, अर्थ क्या करती है, अर्थ फोर्स दे रही है, फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा, फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था ना कि उसमें क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ के पास कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम ग्रेविटी सिंपली कह सकते हैं। तो वो उस ग्रेविटी की वजह से क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि वो सिलेंड्रिकल ट्यूब पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पड़ रही है, यानी फोर्स पड़ रही है, वो फोर्स नीचे क्या कर रही है, उसको प्रेशर दे रही है, जिसकी वजह से वो जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है वो एकदम सही सीधी रखी हुई है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो सिलेंड्रिकल ट्यूब एकदम सीधी रखी हुई है। फिर दूसरी चीज़ हमारे लिए भी है, ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं क्रैश करते, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पे भी पड़ रहा है, हम लोग अंदर नहीं धंसे, लेकिन क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर लेता है, वो बैलेंस कर लेता है, इसी वजह से हम क्रैश नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आज का टॉपिक। तो यहीं पर आपका ये फोर्स और प्रेशर का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आया, जो जिस भी टॉपिक में आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हैव अ गुड डे।